दिल्ली की सियासत में सुपर संडे धमाका हुआ। आप सरकार में गहलोत बगावत के खुले मैदान में उतर आए। उन्होंने सरकार और संगठन से इस्तीफा देकर आरोपों का धमाका कर दिया। केजरीवाल के करीबी नेताओं में शुमार कैलाश गहलोत ने क्यों इस्तीफा दिया? क्या वो बीजेपी के रथ पर सवार होंगे? और क्यों आपको बगावत के पीछे बीजेपी का एंगल दिख रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, अमित शाह जी को, वो एक काम बता दें। वो ये बताएं आज खड़े होके कि पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे। अगर उनको लग रहा था कि ईडी और इस सब मुकदमों की वजह से कैलाश गहलोत भाग रहे हैं, तो आप उन्हें मंत्री बनाए, अपने मंत्रिमंडल में क्यों घूम रहे थे? मेरे आने पर यह काउंटर किया गया है। वो बेचारा अपनी बलि चढ़ा गया। दिल्ली की सियासत भी किसी सस्पेंस थ्रिलर कहानी की तरह घूम गई। पहले कैलाश गहलोत ने आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी और आतिशी सरकार को टाटा बाय बाय कह दिया, और कैलाश गहलोत की बगावत के बीच आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी के 2 बार के विधायक रहे अनिल झा के साथ मीडिया के सामने आए। उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस तरह 3 घंटे में अपने बागी हुए और विरोधी अपने हो गए। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं में शुमार कैलाश गहलोत पार्टी के दिग्गज जाट चेहरा रहे हैं। इसी साल 15 अगस्त को केजरीवाल की गैर मौजूदगी में तिरंगा फहराने के लिए उन्हें चुना गया था। फिर उनका आपसे मोहभंग क्यों हुआ, इसको लेकर उन्होंने चिट्ठी में बहुत कुछ कह दिया। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल करार देते हुए कई गंभीर आरोप जड़ दिए। जिन मूल्यों को लेकर राजनीति में आए वो पीछे छूट गए। केंद्र से लगातार लड़ाई से भी दिल्ली का नुकसान हुआ। यमुना साफ करना तो दूर, और ज्यादा प्रदूषित हो गई। हम केवल राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ते रहे। शीश महल जैसे शर्मनाक और अजीब विवाद भी उभरे। ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए कि पूरा पन्ना भर गया, जिससे आम आदमी पार्टी गुस्से से लाल हो गई। आप नेताओं ने पलटवार किया कि कैलाश गहलोत बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी को केजरीवाल पर चढ़ाई का बड़ा मौका मिल गया। आपके घर पर सवाल उठा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि यमुना तक साफ नहीं हुई। 50 सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं आप ही के लिए। देखिए, ऐसा है, ये कहने का नैतिक अधिकार कैलाश गहलोत जी को नहीं है, क्योंकि वो 5 साल तक सरकार के हिस्सा रहे हैं, वो कैबिनेट के मंत्री रहे हैं। तो उस समय आपको ये बातें बुरी नहीं लगी, अब वही उन्हीं बातों को आप सवाल उठा रहे हैं, तो इसलिए इसको कोई यकीन नहीं करेगा। और ये स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं बीजेपी की है। अगर उनको लग रहा था कि ईडी और इस सब मुकदमों की वजह से कैलाश गहलोत भाग रहे हैं, तो आप उन्हें मंत्री बनाए, अपने मंत्रिमंडल में क्यों घूम रहे थे? आपको पहले हटा देना चाहिए था अगर ऐसा था तो। उस सांप पीटने के जाने के बाद अब लकीर पीटने से हल नहीं होगा। कैलाश गहलोत ने आपके भ्रष्टाचार को उजागर किया और भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को उसका असली चेहरा दिखाया है। उधर नहले पर दहले वाला दांव केजरीवाल ने खेल दिया। दिल्ली बीजेपी में पूर्वांचल चेहरा रहे अनिल झा की आप में एंट्री कराई। वो किराड़ी विधानसभा से 2008 और 2013 में बीजेपी के विधायक रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी का दामन थामते ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोल दिया। मेरे आने पर यह काउंटर किया गया है। वो बेचारा अपनी बलि चढ़ा गया। और कैलाश गहलोत कौन से जन नेता है? वो अरविंद केजरीवाल जी के, हमारा भी अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के साथ ही हम काम करेंगे, लेकिन क्या बात का, वो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, अपनी गर्दन बचाने के लिए आ गए। दिल्ली में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी में पहले से तलवारें तनी हुई हैं। ऐसे में सुपर संडे धमाके ने लड़ाई का नया फ्रंट खोल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।